यूएफसी की जो कंपनी है उसके अगर फाइटर्स को आप प्रोडक्ट मान के चलो तो मेरे हिसाब से अब 100% कंफर्म हो चुका है कि इनका सबसे बड़ा स्कैम प्रोडक्ट माइकल चैंडलर ही है। इनका अब 2-5 का रिकॉर्ड हो गया है यूएफसी के अंदर। पर अगर आप इनको बात करते हुए सुनोगे तो आपको लगेगा कि ये 3-4 बार चैंपियन बन चुके हैं। God bless. See you at the top. इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं हर बात पे, सी यू एट द टॉप, सी यू एट द टॉप। अभी मोस्ट रिसेंटली हमने कल देखा उनको यूएफसी 314 में पैडी पिमलेट के अगेंस्ट, जो यूके के एक फाइटर है, उनके अगेंस्ट हार गए। राउंड 3 टीकेओ लॉस अगेंस्ट पैडी पिमलेट। इनका थर्ड कंसेक्यूटिव लॉस है यूएफसी में। 2 विन्स हैं इनकी यूएफसी में जब से आए हैं। पहली जो इनकी विन थी डैन हुकर के अगेंस्ट थी, और जो दूसरी विन थी इनकी अगेंस्ट टोनी फर्गसन। अब ऑब्वियसली मेरे हिसाब से देखो, बहुत सारे फाइटर्स हैं जो यूएफसी में आते हैं, हाई लेवल पे कंपटीशन ज़्यादा होता है, हार जाते हैं, ठीक है। पर इस बंदे के साथ जिस तरीके से हर बार ये फेक तरीके से अपने आप को कैरी करता है, बात करता है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि ये बहुत हाई लेवल फाइटर है, पर इसका रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और जिस तरीके से मेरे पसंदीदा फाइटर्स को बहुत ज़्यादा तंग किया है और अनॉय किया है, चीट किया है उनके अगेंस्ट, मेरे को मन कर रहा है आज ये वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा सबसे इसके बारे में बात करूँ। सबसे पहले अगर चैंडलर के रिकॉर्ड के बारे में देखो, उन्होंने डेब्यू किया अपना यूएफसी का डैन हुकर के अगेंस्ट 2021 में। अगर आप सबको याद है, ये कोविड का टाइम था, थोड़ा सा अनबन चल रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि इतने इवेंट्स हो नहीं पा रहे थे। यूएफसी ने बेलाटोर से इनको साइन किया और इनको ले लिया। डैन हुकर के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ऑल्दो में याद रखना पड़ेगा कि डैन हुकर आई थिंक उस टाइम पे डस्टिन पोरियर से हारने के बाद ही वापस आ रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी टफ फाइट। अगर आपने वो फाइट देखी थी डस्टिन पोरियर के साथ, बहुत डैमेज लिया था। तो जो भी है, ठीक है, ये विन दे दो। उसके बाद ही कम्स अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, ठीक है। चार्ल्स ओलिवेरा को पहली बात तो मैं तुम लोग को याद दिलाऊं, उन्होंने फाइट के बिल्डअप में चैंडलर ने बहुत बार ओलिवेरा को क्विटर बोला कि इसने बार बार क्विटिंग एबिलिटी दिखाई है, जो बहुत लोग बोलते हैं ओलिवेरा के बारे में। उसके बाद खुद फर्स्ट राउंड में कुड हैव इजीली फिनिश्ड हिम, बट वहां पे अपनी आईक्यू दिख गई चैंडलर की। इंस्टेड ऑफ लेटिंग ओलिवेरा स्टैंड बैक अप, उसके गार्ड में घुस गया और उसके बाद बेसिकली उसके बाद ही वॉज नेक्स्ट राउंड में ओलिवेरा ने उसको बहुत ही परफेक्ट टेक्निक के साथ एक लेफ्ट हुक के साथ पहले ड्रॉप किया, फिनिश किया। ऐसे हम सबको पता है चार्ल्स ओलिवेरा चैंपियन बन गए, ठीक है। उसके बाद ये जस्टिन गेजी के अगेंस्ट वापस आते हैं। जस्टिन गेजी के अगेंस्ट यूनानिमस डिसीजन हारते हैं। पहले राउंड में बहुत बुरे अपर कट के साथ ड्रॉप होते हैं। और यहीं पे मतलब बात आती है, इनका ये जो नैरेटिव बन रखा है, ये बहुत एक्शन पैक्ड फाइटर है, ये एंटरटेन करने आते हैं, इसलिए ये फाइट्स कभी कभी जीत नहीं पाते क्योंकि इनको एंटरटेनमेंट इतना इंपॉर्टेंट लगता है। बट मेरे हिसाब से सही नहीं है। मेरे हिसाब से एंटरटेनमेंट की भी एक लिमिट होती है। अगर आप फाइट जीत ही नहीं रहे हो कोई अपने, तो एक पॉइंट पे आपको निकाला जाएगा। और हमने देखा है यूएफसी ने बहुत सारे फाइटर्स को ऐसे निकाला है जो ऐसी बड़ी बड़ी लूजिंग स्ट्रीक्स पे जाते हैं, बट फॉर सम रीजन इसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। हर बात पे ये मोटिवेशनल स्पीचेस देता है जो बहुत ज़्यादा फेक लगती हैं। काफ़ी बार तो मुझे ये होमलैंडर वाली वाइब्स देता है। अगर आपने द बॉयज़ जो टीवी शो है उसका जो विलन है, वैसी वाली वाइब्स देता है बंदा पूरे टाइम। और सबसे ज़्यादा तो है कि इसके पास मतलब बोलने के लिए इसके पास बहुत चीज़ें हैं दूसरे फाइटर्स के लिए जो हमेशा इसको वापस काटने को आती हैं, ठीक है। और अब अगर आप देखोगे, इसने चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में अपनी जो रीसेंट फाइट थी उससे पहले इससे पूछा हिलवानी ने, एरियल हिलवानी ने, कि क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक ही स्टिल हैज़ क्विट इन हिम? Do you think there's any element of that left in him? I do. You do? I do. I'm not calling him a quitter. Okay. But I do know I didn't put myself in a position to fight him for long enough, to put pressure on him for long enough, to instill second guessing and doubts into his mind and his spirit for long enough for that exit sign to be found. This time, I think we will. That's what I'm saying ना। तो देख लो यहाँ पे मतलब कुछ भी मतलब स्मूथ टॉकिंग करनी आती है अंग्रेजी में अच्छे से, इसको स्मार्ट तरीके से बात करना आता है, पीआर ट्रेंड है। अगर इसकी बातें सुनोगे ना, बाय द वे, अगर आप इसके इंटरव्यूज देखोगे चैंडलर के अक्रॉस, कोई भी प्री फाइट इंटरव्यूज देखोगे ना अक्रॉस मल्टीपल फोरम्स, उसकी जो भी लाइंस होंगी ना सारी सेम होंगी। बंदा लिटरली रटा हुआ सब लेके आता है और वही रिपीट करता है सबके सामने। एंड यहाँ पे आफ्टर ओलिवेरा ने उसको फर्स्ट टाइम ऑलरेडी हरा दिया है, बिफोर देयर सेकेंड फाइट ही स्टिल कॉलिंग चार्ल्स ओलिवेरा अ क्विटर एंड सेइंग कि मैंने अपने आप को इतने चांसेस नहीं दिए उसके सामने कि उसको प्रेशर डालूं मैं जिसकी वजह से वो क्विट करता, ठीक है। जरा एक बार चल के माइकल चैंडलर का रिकॉर्ड देखते हैं, 23-10, ठीक है। चार्ल्स ओलिवेरा का रिकॉर्ड देखो 35-10। भाई यार, ये जो चैंडलर का लेवल ऑफ डिल्यूजन है हद पार कर चुका है। और मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट इस बंदे को कोई बहुत ही तगड़ा अप एंड कमर मिलना चाहिए। जैसे मैं सोच रहा था, जैसे कोई फाइटर जैसे इग्नासियो बाहामोंडेस या फिजिएव को अगर ज़्यादा कोई मज़े कराने हैं तो फिजिएव को ये फाइट दो। मेरे हिसाब से बस ये खुश है आए यूएफसी में रह के और पैसे कमा के, विच इज़ नथिंग रॉन्ग। मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली फाइटर्स को पैसा कमाना है, उनका ये मेन एम है।
इसने अपने आप को बात करके यहाँ पे पहुंचा दिया। बट चीटर ये सिर्फ गेम में नहीं है जो ये चीटिंग करता है डस्टिन के अगेंस्ट, जो इसने चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट रिसेंट फाइट में भी इतनी सारी चीटिंग की, आई पोक करा, केज ग्रैब किया, उस सेंस में चीटर नहीं है। फैंस के अगेंस्ट भी एक चीटर है क्योंकि झूठ बोलता है हम सबको, लाइक बार बार, इवन तो हम सबको पता है अब कि ऐसा नहीं है कि ये बंदे का ऐसा एम है कि इसको टॉप पे जाना है हर बात पे। See you at the top. See you at the top. See you at the top. Where see you at the top, bro? You've not fucking won a fight in the last 3 years. Like what the fuck? जिन फाइट्स में हार रहा है, he's not shown any like good decision making and like मेरे को सच्ची में समझ नहीं आ रहा है इसको बार बार इतनी हाई लेवल अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है। लाइट वेट डिवीजन यूएफसी का सबसे तगड़ा डिवीजन है एंड बाकी सारे बहुत सारे अप एंड कमिंग टैलेंट है जिनको मेरे हिसाब से और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट इससे भी सवाल उठता है लाइक कि क्या इस तरीके से यूएफसी में, क्योंकि इसने बंदे ने पैसे तो काफ़ी बना लिए, इवन तो उसको कॉर्नर की फाइट नहीं मिली, लेकिन इसने पैसे तो काफ़ी बना लिए, तो क्या ये भी एक तरीका है यूएफसी में पैसे कमाने का, कंपनी की चाटो पूरे टाइम और फिर आई डोंट नो पागलों की तरह एक बार फाइट वाली फाइटिंग करो, इवन तो नॉकआउट हो जाओ और शायद आपको बड़ी बड़ी फाइट्स मिलती जाएंगी। आई डोंट नो मैं हूँ बायस, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसने डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट जो चीटिंग की, जो ओलिवेरा के अगेंस्ट जो चीटिंग की और ओलिवेरा के बारे में जो ट्रैश टॉक की, खुद कभी चैंपियन नहीं बना और उसको बोलता है क्विटर इवन आफ्टर ओलिवेरा बीट हिम टू विन द टाइटल। लाइक मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा डिल्यूजनल फाइटर यूएफसी में है ही नहीं एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी हिम लाइक गेट एन अदर अप एंड कमर बहुत जल्दी। और बाय द वे इससे मैं बैडी के इस विन को बिल्कुल डाउन प्ले नहीं कर रहा, मैं बैडी को ही पिक किया था ये विन के लिए, जीतने के लिए फाइट। पर आप लोग बताओ आपको क्या लगता है, क्या मैं बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ या फिर मेरे जो भी ओपिनियंस हैं आप उससे अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैंने बस सोचा ऐसा काफ़ी टाइम से मैं चैंडलर का ये ड्रामा देख रहा हूँ और हर बार ये जब माइक पे आते हैं ना मैं क्रिंज होकर मर जाता हूँ, मेरे कान मर जाते हैं एक तरीके से। तो मैंने सोचा मैं तुम लोग से बात करूँ और देखूँ तुम लोग को क्या लगता है इसके बारे में। एनीवे ठीक है, जो भी है तुम लोग से जल्दी बात करता हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू।